और उसी पे सब कुछ होगा, सारी डिटेल, आपका नाम, अकाउंट नंबर, खाता नंबर, सब कुछ उसी पे मिलेगा आपको कार्ड। बताता हूँ आपको कफील में क्या होता है। कफील कैसे आपको सैलरी देता है, आपके अकाउंट में आती है या आपको कैश देता है। कंपनी मोस्टली 90% 95% कंपनी, जैसे मान लो आप आज आपने काम किया, परसों आपकी ड्यूटी है तो सैलरी आपकी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आपको तो पता है मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और आज मैं बात करूँगा सैलरी के ऊपर। सैलरी यहाँ पर दो तरह की मिलती है, एक मिलती है अकाउंट में, एक मिलती है कैश। सैलरी आपको कंपनी में मिलती है और मिलती है कफील के पास। कफील कैसे सैलरी देगा आपको और कंपनी कैसे सैलरी देगी आपको। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बात करूंगा पहले कंपनी की। कंपनी में आपको सैलरी कैसे मिलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या क्या प्रोसेस है। तो आप सऊदी अरब आ रहे हैं किसी कंपनी में जॉब करने, जैसे मान लो आप सऊदी अरब में आज आ गए, आज आराम किया, कल आराम किया, परसों आपकी ड्यूटी है तो सैलरी आपकी परसों से स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी सैलरी परसों से स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका इकामा बनेगा। इकामा बनने के बाद आपका बैंक अकाउंट, आपका खाता खुलेगा बैंक में। तो यहाँ पे किताब बुक वगैरह नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक ATM आता है, कार्ड आता है और उसी पे सब कुछ होगा, सारी डिटेल, आपका नाम, अकाउंट नंबर, खाता नंबर, सब कुछ उसी पे मिलेगा आपको कार्ड। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे तो फिर आप ड्यूटी करेंगे। यहाँ पर कंपनी है, कंपनी यहाँ पर जो सैलरी ज़्यादा देती है वो देती है इंग्लिश डेट से, इंग्लिश तारीख से। मैं अरबी तारीख का भी आपको बाद में बताऊंगा, पहले इंग्लिश तारीख का बता देता हूँ। इंग्लिश तारीख से आपको सैलरी मिलेगी, यानी 1 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी यहाँ पर 1 से 2 में। जब आप सऊदी अरब में काम करेंगे पहले आपकी एक फ़ाइल बनेगी। फ़ाइल उसमें आपका नाम होगा, एक पूरी फ़ाइल बनेगी आपके नाम की, ठीक है। उसमें आपका नाम होगा, सारा बायोडाटा होगा, सब कुछ होगा, अकाउंट नंबर जो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, तो उस फाइल में आपका सब कुछ मेंशन होगा, ठीक है। फिर आप जैसे आप ड्यूटी करेंगे, मान लो आप एक दिन ड्यूटी पर आए, जब आप कंपनी में काम करेंगे, जो भी आपका जो सुपरवाइज़र होगा उसके पास एक शीट होगी, उसमें जैसे आप एक दिन काम करेंगे आपकी उसमें अटेंडेंस लगेगी। जब हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे एक रजिस्टर होता था और सर बोलते थे नाम लेके, फरहान आए स्कूल, ऐसे नाम लेके बोलते थे तो हम बोलते थे प्रेसिडेंट सर, अटेंडेंस लगाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे कंपनी में भी अटेंडेंस लगती है कि हाँ आज ये लड़का आया, उसका नाम अटेंडेंस लगेगी। शीट होगी, जो सुपरवाइज़र होगा, साथ काम करेगा आपके, उसके पास एक शीट होगी, उसमें आपकी अटेंडेंस लगाएगा आज ही आए उसके। तो एक जगह लिखा होगा आपकी, जैसे आपने काम किया उसकी अटेंडेंस लगेगी। अगर आप जैसे 1 घंटा ओवर टाइम करते हैं तो उसी में शीट में लिखा हुआ होगा ओवर टाइम कि आपने कितने घंटे ओवर टाइम। तो इस तरीके से यहाँ कंपनी में काम होता है, इस सैलरी से पहले काम होता है। तो जब जैसे आप काम करेंगे, आपका ओवर टाइम करा, आपने ओवर टाइम करा, ओवर टाइम भी उसमें लिख दिया, जो शीट होगी उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा, आपका नाम, कितने दिन आपने काम किया, कितने घंटे ओवर टाइम किया, तो सब कुछ आपको। एक होता है फिंगरप्रिंट्स, जैसे मान लो आप सुबह को आते हैं कंपनी में तो आपके फिंगरप्रिंट्स ले जाएंगे, मशीन होगी, आप अपना अंगूठा लगाएंगे, आपका स्कैन हो जाएगा कि आप आ गए कंपनी में, आप आ चुके हैं। और जब आप जाएंगे, जब आपका फिंगरप्रिंट्स लगेगा तो 2 तरह से यहाँ पे अटेंडेंस लगती है। एक तो एक शीट होती है उसमें लगे, और एक होता है जो फिंगरप्रिंट्स होता है कि कितने घंटे इस बंदे ने काम किया, उसके हिसाब से सब मैनेज हो जाता है। तो ये हो गया आपका, जैसे आपने पूरा 1 महीने काम किया, उसमें जो शीट में आपने काम किया है वो सब दिन जुड़ेंगे, और जो आपने ओवर टाइम किया है उसमें सब लिखा हुआ होगा, डेली का रूटीन, कितने घंटे काम किया है ओवर टाइम। और आपको एक काम और करना है, जब आप काम करेंगे कंपनी में, जैसे आप ओवर टाइम करते हैं तो आप अपनी एक नोटबुक बनाना, और नोटबुक में आपको अपना लिखना है कि मैं इस दिन मैंने इतने घंटे काम किया ओवर टाइम और इस दिन मैं काम करने गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। जब आप पूरा महीना काम कर लेंगे आपको एक पेपर मिलेगा, जैसे पूरे महीने का आपका, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। जब आपको सैलरी मिलेगी तो वो उस कार्ड के साथ सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो आप उसमें चेक करना, देखना है आपको जितने घंटे आपने काम किया उतने घंटे के आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले अलग से। तो सब कुछ आपको चेक करना है। उसमें जो आपको एक शीट मिलेगी पूरे महीने की, उसमें आप देखना कितने घंटे काम किया है, कितने घंटे हैं, जिससे आप भूल भी सकते हैं।
तो उसको याद रखने के लिए नोटबुक में आपको सब कुछ लिखना है, महीने का कितने घंटे आपने काम किया, ओवर टाइम कितने घंटे, कितने दिन आपने ड्यूटी की है। तो फिर आपको जो शीट मिलेगी उसको उससे मैच करना है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, जब आप आते हैं कहीं भी तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कंपनी में आपको इंग्लिश तारीख से 1 या 2 तारीख को आपकी सैलरी आ जाती है, 1 नहीं तो 2 तारीख को आ ही जाती है। और ये तरीका होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कफील में क्या होता है, कफील कैसे आपको सैलरी देता है, आपके अकाउंट में आती है या आपको कैश देता है। कंपनी में तो मोस्टली 90% 95% बैंक अकाउंट होगा, उसी में आपकी सैलरी आएगी। कफील के पास जब आप काम करेंगे तो जैसे अब जब आप सऊदी आते हैं, सऊदी अरब आ गए, सऊदी अरब एयरपोर्ट पर आ गए आप, ये नहीं कि कंपनी में जैसे होता है कि जैसे आप 1-2 दिन आराम करेंगे उसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। जब आप कफील के पास आ गए, आप एयरपोर्ट पर उतर गए, आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई। चाहे 2 दिन आराम करें, 3 दिन आराम करें रूम पर, 4 दिन आराम करें, आप आ गए सऊदी अरब में, आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई। तो कफील के पास क्या होता है कि यहाँ पर जो मोस्टली जो मतलब सैलरी मिलती है, जैसे कफील के पास काम करते हैं तो वो ज़्यादातर कैश ही मिलती है, आपको अकाउंट में नहीं मिलती। कंपनी में ज़्यादा अकाउंट में आती है, लेकिन जो कफील के पास होते हैं वो दे देते हैं यार आपको, वो दे देते हैं आपको, आराम से कैश मिल जाता है आपको। और कुछ कफील ऐसे होते हैं जो आपको एडवांस भी दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि आपको एडवांस होनी चाहिए। फिर आप जैसे आप एडवांस लेंगे तो आप यानी हर महीने आपके थोड़े थोड़े पैसे करके काटता रहेगा। तो कफील के पास ये होता है, आपको कैश मिल जाता है आराम से। और आपको अगर जैसे कैश नहीं चाहिए, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे अकाउंट में चाहिए, तो क्या आप बोल सकते हो कि मुझे अकाउंट में पैसे चाहिए, मुझे कैश नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ पेटीएम चलता है, सब कुछ चलता है, आप उससे बोलेंगे वो तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आपको 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा कि यार अब सैलरी आएगी, अब सैलरी आएगी, अब सैलरी आएगी। आप इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपकी सैलरी आएगी। लेकिन कफील के पास क्या फ़ायदा है कि आप जब बोलोगे, जब आपको एडवांस, जैसे मान लो अभी ज़रूरत है आपको एडवांस की, आपको कफील कल को चाहिए, कल को मिल जाएगा। तो इसमें ये फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, कंपनी में आपको कैसे सैलरी मिलेगी और जो आपका कफील है, कफील आपको कैसे सैलरी देता है। कफील के पास थोड़ी जल्दी मिल जाती है, जब आपको ज़रूरत है, जब चाहिए आपको सैलरी मिल जाएगी। अब आप देख लो, आप वीडियो में समझ जाओ आपको, क्योंकि आपके दिमाग में अगर कुछ है, अगर आप अपने घर पे हैं, सोच रहे हैं आपको सैलरी कैसे मिलेगी, तो यही तरीका होता है। सो दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। और अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है।